और देखिए, इस समय हमारे साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री जुड़ेंगे। हम उनसे बात करेंगे और जवाब भी लेंगे कि जो गारंटी आपने दी थी, जो वायदा आपने चुनाव में किया था, उस वायदे की हवा क्यों निकल रही है? क्यों पंजाब में मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है? क्यों वहां पर किसान यूनियन को और गांव के निवासियों को, लहल कला गांव के निवासियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है? इस वक्त आप पंजाब पीजीआई की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मुफ्त इलाज के इंतजार में मरीज पंजाब चंडीगढ़ पीजीआई के बाहर हैं। तमाम मरीज लगातार विंडो पर जाते हैं, पूछते हैं। और देखिए, हमारे साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री हरवंश सिंह जुड़ गए हैं। हम हरजोत सिंह, माफ कीजिएगा, हरजोत सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरजोत सिंह जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। हम खबर दिखा रहे हैं कि लहल कला गांव, जो कि संगरूर जिले में पड़ता है, मुख्यमंत्री भगवंत मान का इलाका है, वहां पर किसान यूनियन और गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। एसडीएम को बंदी बना लिया है कि जब तक स्कूल शुरू नहीं होता, जब तक टीचर्स की नियुक्ति नहीं होती, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हेलो जी हरजोत जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल, मेरी आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जो व्यवस्था पिछली सरकारों ने हमें जो सौंप कर दी है, उसके बारे में बता दूं कि पंजाब में इस वक्त ऐसे 1400 ऐसे स्कूल हैं जहाँ सिंगल टीचर है। सिंगल टीचर यानी सिर्फ एक अध्यापक है। अगर वो अध्यापक छुट्टी पर चले जाए तो उस दिन वो स्कूल बंद रहेगा। और 600 ऐसे स्कूल हैं जहाँ टीचर लेस हैं, जहाँ एक भी अध्यापक नहीं है। 2000 स्कूल, 19,000 स्कूल हैं कुल पंजाब में। तो 19,000 स्कूलों में से 2000 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर या फिर टीचरलेस हैं। इन सब का आंकड़ा हमने मंगवा लिया है। हमने पिछले महीने 6000 नए टीचर्स की भर्ती की है और अगले महीने 4000 नए अध्यापक भर्ती कर रहे हैं। तो आप समझिए, जो हालात थे उस हालात को सुधरने में टाइम लगेगा। हम वचनबद्ध हैं, शिक्षा हमारी सबसे प्राथमिकता है, हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की। अरविंद जी जब भी बात करते हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो शिक्षा मॉडल पंजाब का आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन मिलेगा। पर क्योंकि पिछली सरकारों की नाकामयाबियों के कारण, आप बताइए, 2000 स्कूल, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। और उन 2000 स्कूलों में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे स्कूल में जिसमें 250 बच्चे और एक अध्यापक है, भर्ती नहीं की। हमारा टारगेट है इसी साल पहले हम 30। कितना वक्त लगेगा जब आप मेरी पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ना बंद कर देंगे? 6 महीने हो चुके हैं सरकार का गठन हुए। मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। 20,000 नए अध्यापक हम भर्ती कर रहे हैं। ये आप सोचिए कितनी बड़ी क्रांति हुई है शिक्षा में। 20,000, जिसमें से 6,000 भर्ती हो चुके हैं 4 महीने में, और 4,000 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 21 अगस्त को उनका एग्जाम। 6,000 भर्ती हो चुके हैं। उसके बाद ये हालात है कि मुख्यमंत्री के जिले में स्कूल में टीचर नहीं है और धरना देना पड़ रहा है किसान यूनियन और गांव वालों को। ये मुख्यमंत्री के जिले की कहानी है। उसके बाद का ये डाटा है जी, आप इससे पहले देखिए, उसके बाद का ये डाटा है। अब कम होकर 2000, इससे पहले 4000 ऐसे स्कूल थे। इससे पहले 4000। आप बात सुनिए जी, अभी तक पंजाब पिछली सरकारों की कमियां देखिए कि अभी तक वर्दी और किताबें नहीं मिल पा रही हैं। अगले साल से हमने ये वादा किया है 31 मार्च, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है, 31 मार्च को बच्चों को किताबें भी और उनको उनकी। अच्छा, गुरुद्वारे में स्कूल क्यों चलाना पड़ रहा है? ये तो समझ से परे एकदम। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारतें, जिनकी बिल्डिंगों की हालत खंडर बन चुकी है। हमने 800 करोड़ इस बजट में रखा और काम हो रहा है। अभी आप समझिए, कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं 100% आप जितने बदतर हालात दिखा रहे हैं उससे भी ज्यादा बदतर। मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि कब तक हम आपसे सवाल नहीं पूछे और कब तक आप पिछली सरकार के सर पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, आप सरकार हैं। आप रातों रात स्कूल बना सकते हैं। मैं रातों रात स्कूल बनाने की मशीनें नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं होता। जो हम प्रैक्टिकल 1 साल का समय, अगले 31 मार्च के बाद हम गारंटी दे देंगे आपको कि पंजाब में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जहां अध्यापक नहीं होगा। पंजाब का कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जब बेसिक बुनियादी ढांचे के मतलब 4 दीवारी होगी, खेल मैदान होगा, क्लासरूम होगा, पीने लायक पानी होगा, साफ बाथरूम होगा। 1 साल का समय लेंगे और 19,000 स्कूलों की एक बेसिक और उसकी रेटिंग बाहर लगा देंगे कि स्कूल की ये रेटिंग है। हम दिन रात काम कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि पंजाब में 19,000 स्कूल हैं और मैंने आपको बोला 19,000 स्कूलों में से 10% स्कूल छोड़ दो, 90% स्कूल ऐसे हैं जहां पीने लायक पानी नहीं है, जहां बाथरूम आप जा नहीं सकते,
जहाँ अगर बरसात पड़ जाए 2 घंटे तो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, जहाँ ऐसे हैं जहाँ 4 दीवारी नहीं है, जहाँ ऐसे हैं जहाँ अच्छा, ये 20,000 जो टीचर भर्ती होने हैं हरजोत जी, ये किस समय तक भर्ती होंगे? इनका क्या इश्तेहार निकल चुका है? मैं आपको बताऊं, 20,000 में से हमने 6,000 जो प्राइमरी टीचर है वो ज्वाइन कर चुके हैं पंजाब में। 4,000 मास्टर कार्डर जो मिडिल स्कूल में पढ़ाएंगे, उनकी भर्ती 21 अगस्त को उनका एग्जाम डेट आ चुकी है। तो ये जैसे ही वो 4,000 आ जाएंगे और ये 6,000 की रिक्रूटमेंट, इनको स्कूल अलॉटमेंट चल रही है। इस 10,000 आने से बाद जो हमारी ये सिंगल टीचर या फिर टीचरलेस स्कूल वाली समस्या ये हल हो जाएगी। तो उसके बाद जो जी एक बात समझ में नहीं आई, आप खुद ही बोल रहे हैं कि 20,000 नए टीचर भर्ती करेंगे, तो ये आप 20,000 टीचर भर्ती करने में 6,000, 4,000, फिर 10,000 बचे रहेंगे, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? एक साथ क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? अलग अलग काडर है भाई साहब, उसका अलग अलग काडर है ना, प्राइमरी का अलग एग्जाम होगा। भर्ती तो आप एक साथ करवाई सकते हैं ना, अलग अलग एग्जाम आप करवाई सकते हैं ना। नहीं, उसकी एक साथ चल रही है, प्रोसेस विल बिगिन, पर हर चीज का एक अलग होता है। टेट का एग्जाम के बाद ही आप उसकी कर सकते हो ना। बहुत इनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं उसी के साथ, जैसे जैसे वो क्वालिफिकेशन जैसे जैसे पेपर हो ही जा रहे हैं वैसे वैसे हम भर्ती निकाली जा रही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपने मुफ्त की वायदे किए थे, अब आपके पास खजाने में उतना पैसा नहीं है और आपको लग रहा है कि अब खजाने में पैसा नहीं, तो धीरे धीरे इसको थोड़ी थोड़ी भर्तियां करके जैसे तैसे पूरा करते जाए? मुझे ये लगता है कि आपकी सवाल और आपके खबर दिखाने की नीयत में खोट है। अच्छा, मैं आपको ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि स्कूल जो है वो अपनी बिल्डिंग में चल रहा है, वहाँ पर टीचर मौजूद हैं। अभी मेरी बात, ये बात हम बता दें दर्शकों के, हम गलत खबर दिखा रहे हैं? नहीं, एसडीएम आपके बंदी हैं, ये गलत बात है? आप नहीं, इसमें खोट कहाँ पर है? आप सोने से 100% खरी खबर है हरजोत जी। आप इल्जाम मत लगाइए एबीपी न्यूज की मंशा पर। सोने जैसी, कुंदन जैसी खरी खबर है। स्कूल आपका गुरुद्वारे में चल रहा है, टीचर वहां पर नहीं है, किसान यूनियन और लहल कला गांव के लोग धरने पर हैं, एसडीएम आपका बंदी है, इसमें कहां खोट है? जब आपकी बात खत्म होगी ना तब मुझे जवाब देने। तो आप इल्जाम मत लगाइए, पहले इल्जाम वापस लीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए, अब मैं साबित करता हूँ आपका इल्जाम। आपकी खबर दुरुस्त, और मैं कह रहा हूँ कि ये हालात हैं और हम उन हालातों पर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूँ, पर आप क्या बार बार आप कह रहे हो आप झूठे वादे? आप पत्रकार हैं? मैंने झूठे शब्द इस्तेमाल नहीं किया हरजोत जी, आप बात को ट्विस्ट मत कीजिए। मैंने कहा आपने जो मुफ्त की राजनीति का वायदा किया था, ये शब्द इस्तेमाल किया है। आप ट्विस्ट मत कीजिए बातों को, विरोधी दल है, आप ट्विस्ट मत कीजिए बातों को, मैं वही कह रहा हूँ। जवाब दीजिए, आप ट्विस्ट मत कीजिए शब्दों को। आप एंकर हैं या बीजेपी के? कोई झूठ शब्द का इस्तेमाल हुआ है? आप झूठ शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? आपने इस्तेमाल किया है। बीजेपी वाली बातें बोल रहे हैं, न्यूज तो रेडी, वही भाषा। आपने मुफ्त की बात नहीं कही, आपके नेताओं ने मुफ्त की बात नहीं कही थी। एंकर है कि बीजेपी? अगर वो बात गलत थी तो आप बोलिए कि आपके नेताओं ने गलत बात कही। एंकर है, आप ये बताइए बीजेपी के प्रवक्ता हैं या एंकर हैं? आप ये बताइए, सवाल पूछना बीजेपी के प्रवक्ता हो जाता है? हरजोत जी, आपसे सवाल पूछना आपकी नाकामियों पर अगर बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है तो आप मुझे बुलाइए, मैं आपके सामने डिबेट करने को तैयार हूं। हाँ, तो नाकामयाबी उनकी है भाई साहब, हम आपको दिखाएंगे पंजाब का। मैं आप मेरी आप गलत बात मत कीजिए। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी हैं, वो भी सवाल आपसे लेना चाहते हैं। जगविंदर जी। हरजोत जी, ये बताइए, अगर कोई लंगर हॉल में स्कूल चल रहा है तो उस पर सवाल पूछना क्यों आपको बुरा लग रहा है? लंगर हॉल में नहीं चलना चाहिए ना? जब तक वो स्कूल नहीं चल रहा था तो आपसे एबीपी ने सवाल नहीं पूछा, आप क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? लंगर हॉल में स्कूल की वजह बताइए, लोगों के ताला लगाने की वजह बताइए, आप क्यों इतने खफा हो रहे हैं एक सवाल पूछने पे? पटियाल साहब, मैं जवाब दे सकता? तुम एक सीनियर जर्नलिस्ट हो और मैं एक गल थानू कह रहे हैं कि मैं कह रहे हालात बहुत खराब ने। 2000 ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦਾ 1200 ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं अपनी गल तो नहीं मुकर रहा, वी आर फाइटिंग ऑन इट, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन एंड आई एम गिविंग यू अ डेडलाइन कि अगली 31 मार्च तो बाद थानू पंजाब का कोई भी इदां दा स्कूल बिना बुनियादी ढांचे तो बिना टीचर तो नहीं मिलूगा। ये मैं कहता रहा, मैं अपनी गल तो कदों मुकर रहा? मैं कह रहा कि थोड़ी खबर तुसी सिर्फ एक स्कूल का जिक्र। हरजोत जी ये बताइए, अब
जो एसडीएम ऑफिस का घेराव कर रखा है, ये गांव वाले एसडीएम ऑफिस का घेराव कैसे खत्म करेंगे? इनको सरकार की तरफ से कोई एश्योरेंस तो देनी पड़ेगी ना, नहीं तो ऐसे हर चौथे दिन किसी ना किसी दफ्तर का घेराव होने लग जाएगा, काम बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऑलरेडी कोई ना कोई जिन्हों कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट सोल्यूशन की गल चल रही है, उत्थे टीचर अवेलेबल हो जाएंगे, आज ही हो जाएंगे, बट ये एक स्कूल की कहानी नहीं है। कल तुसी किसी होर स्कूल, मैं तुम्हें कह रहा कि 2000 स्कूल इदां दा होर हैगा, पर इस स्कूल का हल असीं अज ही कर रहे हैं, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। पर जिथों हटावांगे उत्थे भी टीचर ऑलरेडी शॉर्ट है, उत्थों किते जिथे उत्थों भी हटा के भेजना पैना। वी आर एट फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, बट फिर भी ਅਸੀਂ करके ਉਹਨੂੰ वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। हरजोत जी आवांगे वो पिंड वाले भी विरोध करेंगे, समझ रहे हो तुसी, बट फिर भी हरजोत जी हमारा ना आपको ये बात बिल्कुल दिल से नहीं लगानी चाहिए। हरजोत जी मेरी बात सुनिए आप, हम जैसे आपको लोग मैंडेट देते हैं ना, आप किसी भी नेगेटिव सोचना है नेगेटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचना है पॉजिटिव सोचिए, लेकिन जैसे हरजोत जी जैसे आपको मैंडेट देते हैं ना लोग, ऐसे ही मीडिया से भी उम्मीद करते हैं। तो फिर बिल्कुल हरजोत जी करो ना, वाई मीडिया से ना लोग ये उम्मीद करते हैं, मीडिया से ये उम्मीद की जाती है कि अगर कोई गांव में धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, स्कूल बंद है और वो स्कूल लंगर हॉल में गुरुद्वारा के चल रहा है और खुद लोग पढ़ाने आ रहे हैं, तो वो मीडिया से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया उनकी ये चीज दिखाए। आपको क्यों बुरा लग जाता है? हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहे हैं। जगविंदर पटियाल, इससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है हमें आपसे, हम कह रहे हैं सिस्टम ठीक कीजिए। जगविंदर पटियाल, हरजोत जी सवाल नहीं झेल पाए, उनसे नाकामी के सवाल नहीं सुने गए, उन्होंने आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद जब फिर से आपने भी सवाल किया तो पूरी बातों का जवाब दिए बिना फोन काट करके चले गए। इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं और देखिए बड़ा असर हुआ है एबीपी न्यूज़ की खबर का। एबीपी न्यूज़ की खबर का बड़ा असर है और पंजाब के शिक्षा मंत्री ने एबीपी न्यूज़ से वायदा किया है कि 31 मार्च तक शिक्षा विभाग में तमाम जो कमियां हैं उनको दूर कर लेंगे, सभी स्कूल दुरुस्त हो जाएंगे, सभी जगह टीचरों की भर्ती हो जाएगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह ने एबीपी न्यूज़ की खबर पर असर दिखाया है और ये कहा है कि 31 मार्च अगले साल तक सभी सभी कमियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। प्रताप सिंह बाजवा विपक्ष के नेता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, हमने दो खबरें दिखाई हैं, एक पंजाब के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, चंडीगढ़ पीजीआई में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज बंद हो गया है क्योंकि पंजाब सरकार ने पेमेंट नहीं किया है, लेकिन पंजाब सरकार कह रही है कि हम पिछली सरकारों का जो पाप है उसको भुगत रहे हैं, पिछली सरकार पेमेंट करके नहीं गई थी। और दूसरी खबर दिखा रहे हैं स्कूलों की हालत खस्ता है। भैया ऐसा है, इनको ये बताओ कि आपने ही कहा था कि हम बदलाव लेकर आएंगे, आप समझ रहे हो? अब इनको सरकार में आए हुए 5 महीने हो गए, अब इनका ये डायलॉग जो है ये अब कितनी देर और चलता रहेगा? जिस बात का पूछते हैं कि स्कूल बंद हो गए, आपके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, कहते हैं पिछली सरकारें जिम्मेवार है। तो ये इनकी जिम्मेवारी कब से शुरू होगी? कम से कम हमें कोई टाइम फ्रेम तो देंगे। और इनको सबसे, आप देखिए इनके मंत्रियों का हाल देखिए, कैसे इन्होंने पिछले दिनों में एक हमारे वाइस चांसलर जो हैं, एक बहुत एस्टैब्लिश्ड नोन डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया। ये हर रोज की कहानी, इनके एमएलएज की, इनके मिनिस्टर्स की, इनके मिनिस्टर्स और एमएलएज की वजह से ये सारा काम ठप हो गया है। ये पहले काम किया स्कूल, और आप हैरान होंगे, पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट को जो यूनियन गवर्नमेंट है, इन्होंने खुद ही इस बात में जो उन्होंने नंबर्स दिए उसमें नंबर 1 पंजाब स्कूल एजुकेशन जो है वो नंबर 1 आई है सारे हिंदुस्तान की रेटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये कह रहे हैं कि सारा काम ही ठप पड़ गया। हॉस्पिटल्स, आप मुझे बताएं, क्या पीजीआई जैसा एम्स के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई नंबर 1 कोई इंस्टीट्यूट है मेडिकल का, वो पीजीआई, अगर आप उनके पैसे ही नहीं अदा करते, उसमें पीजीआई का कोई कसूर है? अब देखिए पिछली सरकार ने नहीं किया, ये गवर्नमेंट है तो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। इन्होंने अपनी जेब से करना क्या? केजरीवाल साहब या भगवंत मान जी ने अपनी जेब से पैसे देने, इनके बजट में पैसे आते रहते हैं लगातार, वहीं से हमने पैसे देने। इनकी प्रायोरिटीज गलत,
मेरा कहना मतलब इनकी प्रायोरिटीज गलत है। करोड़ों रुपए इन्होंने अपने एड्स में खर्च कर दिए, 100-125 प्रताप करोड़ सिंह रुपए। बाजवा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए अपने विज्ञापन में खर्च कर दिए, लेकिन पीजीआई का आयुष्मान कार्ड का बिल नहीं भरा, जिसकी वजह से जो मरीज हैं वो परेशान हैं, उनको मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा में भी ज़बरदस्त, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो वायदे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हरजोत सिंह जो कि शिक्षा मंत्री, उन्होंने डेडलाइन दी है, एबीपी न्यूज़ की खबर का असर हुआ है, 31 मार्च 2023 तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।